नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस आधे घंटे के दौरान हम अखबारों की सुर्खियों, फ्रंट पेज में कौन सी आज इंपॉर्टेंट खबर है, लीड कौन सी है, रीजन की कौन सी खबरें फ्रंट पेज पर ली गई हैं, एडिटोरियल्स क्या हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्टर न्यूज के एडिटर मिस्टर अनीश भनोट। स्वागत है आपका अनीश जी हमारे। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करें जिससे हम बैठे हैं आज आधे घंटे के लिए। मैं इंग्लिश पेपर से शुरू करना चाहूँगी। वैसे कल जो पहला दिन था पार्लियामेंट का, वो आज ऑफ कोर्स वही है और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेके अपडेट है जो एक मोटे तौर पर जो समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ऑन डे वन MPs क्लॉक merely 75 minutes पार्लियामेंट स्टोरी। लोकसभा ट्रांसैक्ट्स नो बिजनेस, की बिल्स लाइंड अप बट विंटर सेशन में बी वॉश आउट। चिदम्बरम ने कहा भी था पहले कहा था कि मतलब आई हैव डाउट कितना सारा 39 बिल्स जो है सिर्फ 12 सिटिंग्स में, ये भी एक बहुत बड़ा वो है। हिंदू लोकसभा जॉनसन डिन ऑन डे वन। एक्सप्रेस मोदी से थर्ड फ्रंट विल मेक इंडिया थर्ड रेट, जो इकोनॉमिक टाइम्स की भी लीड है। 2 लीड्स हैं उनकी इक्वल, उसमें से ये प्रेजेस दीदी और दादा। दादा मतलब अच्छा प्रणब के बारे में बात। ओके, ट्रिब्यून कम्युनल वायलेंस बिल, तेलंगाना रॉक हाउस और थर्ड ब्लॉक 11 नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज जॉइन हैंड्स। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ट्रिब्यून ने ली है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया इज कैरिंग अ रीजनल स्टोरी फ्रॉम हरियाणा। इनफैक्ट हरियाणा's वोटर swell by 28%, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हिंदी पेपर्स में। भास्कर कह रहे इधर सिख कट्टरपंथियों से बात, उधर ब्लू स्टार की तैयारी में थी इंदिरा। और संसद में घिरी कांग्रेस, जागरण कह रहा है। दैनिक ट्रिब्यून कह रहा है 11 दलों ने मिलाया हाथ, दिव्य हिमाचल विधानसभा में अध्यक्ष की चेतावनी। ये हिमाचल से है। और अमर उजाला ऑटो एक्सपो, ये फ्लायर है एक्चुअली, ऑटो एक्सपो का शानदार आगाज, पहले दिन 40 मॉडल लॉन्च हुए। और क्लिनिकली डेड आशुतोष महाराज, ये पूरा एक ड्रामा ही है जो चल रहा है इतने दिनों से। एनीवेज, ये लीड है उनकी। तो अब हम किस पे आए, सबसे पहले बताइए कौन सी, क्या हम पहले तो लोकसभा पे चले। यस बिल्कुल, क्योंकि वही बनता है, क्योंकि कल जो हुआ कुछ खास निकल कर नहीं आया और चिदम्बरम साहब कह चुके हैं कि खास इसमें बस एक था कि जो कम्युनल वायलेंस बिल जो सरकार लेके आई थी वो अलाउ नहीं हुआ राज्यसभा में जी। और इसका कारण ये नहीं था कि शोर शराबा था, इसका कारण ये था कि ऑपोजिशन खड़ा हो गया, इकट्ठा खड़ा हो गया। उसने बोला कि हमारे पास ये राइट ही नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये बिल तो पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहिए। उसके ऊपर बड़ी बहस हुई जी। अल्टीमेटली इंटरवीन किया हमारे लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब ने, वो स्पेशली उसके लिए आए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। और स्पीकर ने बोला कि मैं डेफर करता हूँ इसको। तो मतलब ये तो खत्म हो गया, क्योंकि अभी पार्लियामेंट इस सेशन में नहीं आया तो आएगा ही नहीं है। और जैसे ही उसने बोला मैं डेफर करता हूँ, तो हमारे सीमांदारा वाले लोग खड़े हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया, जो लोकसभा में हुआ था पहले जी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लोकसभा में हुई कि सुबह ही 6 कांग्रेस के MPs ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ही पेश कर दिया। वेरी एम्बैरेसिंग है, बहुत बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ है सरकार के लिए। तो कल सरकार के लिए ज़्यादा अच्छा दिन नहीं था लोकसभा में जी। एक तो खुद के MPs ने नो कॉन्फिडेंस कर दिया, ऊपर से जो कम्युनल वायलेंस बिल जो चाहते थे इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी था उनके लिए, वो आ नहीं सका। तो कांग्रेस को ज़रा इसमें थोड़ी मुझे एक बात बताइए, जस्ट 12 सिटिंग्स हैं। हाँ जी, 22 फरवरी तक है, 12 सिटिंग्स हैं। करेक्ट। उसमें 39 बिल्स हैं। ऑप्टिमिज्म बोलते हैं इसको, कि ट्राई तो कर लेते हैं, अब हुआ ना हुआ अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करें, क्योंकि एट द मोमेंट जो भी है, आप अगर उसको ग्राउंड लेवल पर देखें, पेपर्स भी कह रहे हैं, इनफैक्ट एडिटोरियल भी कल काफी यही कह रहे थे। कल के जितने पेपर्स में मैंने एडिटोरियल्स को वो किया, ऑब्जर्व किया, सब यही था कि क्या ये वो नहीं है कि एक आम चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले सारे खत्म करने हैं, जो अब तक पेंडिंग है सारे खत्म करो, ताकि कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है। नहीं, इसका रीजन है देखो, क्योंकि ये बिल्स एक्चुअली पास तो बड़ी जल्दी हो जाना चाहिए थे बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हर बारी लोकसभा में कोई ना कोई तमाशा होता रहा है, राज्यसभा में कोई ना कोई तमाशा होता रहा है, ये बिल्स पीछे पीछे रहते हैं गेम। तो अभी सरकार के पास चॉइस क्या, और या तो बोले कि ये बिल्स लैप्स हो गए, या ट्राई कर ले, एटलीस्ट ट्राई तो करूं मैं। अगर निकल गए किस्मत है, मतलब कहने के लोग कि हमने ट्राई तो किया, अगर ये नहीं लाते तो बोलना था देखो कैसे आदमी है यार, ये तो सरकार लेके नहीं आई बिल। सो इसके लिए मतलब इट्स अ कैच 22 सिचुएशन टाइप है कि करो तो भी मरो, नहीं करो तो भी मरो, वो ऐसी बात है। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी स्टोरी है ऑपरेशन ब्लू स्टार,
देयर इज नो नीड फॉर अपॉलजी ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्रिटेन ने कहा है। इनफैक्ट कैमरून ने ये भी कहा है कि हमारा कोई था ही नहीं था, बिल्कुल लेना देना नहीं था। वो ब्लू स्टार के साथ बिल्कुल लेना नहीं था। हाँ, ये जो इन्होंने एडवाइस किया था वो इससे पहले 6 महीने पहले एक और ऑपरेशन करना था, तो उसके लिए उन्होंने एडवाइस किया था, जो इंदिरा गांधी ने अल्टीमेटली रिफ्यूज़ कर दिया, वो होने नहीं दिया। सो अभी टेक्निकली वो करेक्ट है कि ब्लू स्टार के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, टेक्निकली ये भी करेक्ट है कि उन्होंने एडवाइस किया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, भास्कर ने जो ली है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बार भास्कर सामने लाया भिंडरावाला को लिखा इंदिरा गांधी का दुर्लभ पत्र, ये भास्कर का ही है, ठीक है ना। इसमें हाथ से लिखा गया जो पत्र है वो पूरा इंदिरा गांधी ने जो लिखा है वो पूरा इसमें दिया हुआ है कि भरपूर सिंह बलबीर नेताजी ने आपका खत, ये वो जो भी है मेरे ख्याल से। हाँ। अच्छा, उसके बाद सिखों की सराहना की अपील भी, हालांकि कैमरून का जो बयान है वो भी साथ में इन्होंने दिया है, लेकिन ये थोड़ा अलग हटके मुझे दिख रहा है। लोगों वाले कहा था कि युद्ध का खतरा, हाँ थोड़ा डिटेल्ड है और भास्कर के ट्रेडिशन में उन्होंने अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके ही पेश किया है। भास्कर का ये है एक्चुअली थोड़ा सा अलग हटके एक देने का। मोदी पे आए क्या इसके बाद? हाँ, मोदी तो बनता भी है इनफैक्ट मोदी का। अच्छा, मोदी पे बल्कि जो दीदी और दादा वाला एंगल है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्सप्रेस की जो लीड है इनफैक्ट। देखो इसमें दो चीज़ें हैं। कल नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्ट्रेटेजिक सी भाषण दिया उधर कलकत्ता में। एक तो शायद उसने क्राउड देख के बड़ा खुश हो गया, क्योंकि बीजेपी का गढ़ तो है ही नहीं जो कलकत्ता है या ईस्ट बंगाल है, तो वो इतने लोग देख के मेरे ख्याल ज़्यादा खुश हो गया। जी, मैं पेज बता दूं, HT का पेज 10 है, नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस सोनार बांग्ला। करेक्ट। तो उन्होंने, अगर आप स्पेसिफिकली दीदी और दादा के बारे में बात करें, तो इन्होंने वेल्ड एक्चुअली सपोर्ट तो नहीं किया दीदी को, उन्होंने अपनी तरफ से क्या किया, मतलब ये जो एक्सप्रेस की हेडलाइन है, मोदी सेज थर्ड फ्रंट विल मेक इंडिया थर्ड रेट, प्रेजेस दीदी एंड दादा। तो थर्ड फ्रंट मेकिंग थर्ड रेट तो बड़ा सिंपल था, उन्होंने सीधा बोला कि आप थर्ड फ्रंट को वोट करेंगे, तो उन्होंने कुछ किया नहीं आपके लिए, सरकार कभी कुछ किया ही नहीं है, तो थर्ड रेट हो जाओगे आप। वो तो ये तो डायलॉग था बेसिकली। लेकिन मोदी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, स्ट्रैटेजी यूज़ की उन्होंने। वो चाहते हैं कि जो लोकसभा की सीट्स हैं वो जीते बीजेपी, ये वो चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता है, वो या तो लेफ्ट फ्रंट के पास जाती है या ममता बनर्जी के पास जाती है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं चाहता हूँ कि दीदी आपके लिए जो तरक्की कर रही है असेंबली में कर रही है जी, और वैसे ही आप हमारे को वोट कीजिए, हम आपकी प्रगति कराएंगे दिल्ली में। हाँ, ऐसे कहा उसने। और उसने ये बोला कि मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट चाहता हूँ। मतलब वो एक्चुअली वो बोल रहा था कि मेरे को किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, वो टाइप की बात नहीं की उसने। जी। लेकिन उसने बड़े तरीके से दीदी को प्रेज किया, क्योंकि उसको पता है असेंबली इलेक्शन तो है ही नहीं, अभी तो लोकसभा की बात है, उसको तो लोकसभा सीट्स में इंटरेस्ट है। तो उसने प्रेज किया दीदी को कि वो तो परफॉर्मेंस। हालांकि उसने पूछा उनको कि उन्होंने आके बोला था परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो क्या उन्होंने परिवर्तन किया? सब बोले नहीं किया। मतलब ये नहीं कि उसने दीदी को छोड़ा जी। अच्छा, दादा का डायलॉग तो बहुत बढ़िया था। उसने दो उदाहरण दिए। उसने बोला देखो, जब भी इंदिरा गांधी की डेथ हुई जी, तो सबसे सीनियर मोस्ट जो मिनिस्टर उस टाइम थे वो थे प्रणब दा। राइट। तो तरीके से प्रणब दा को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, राजीव गांधी को नहीं बनना चाहिए था। वो जो बंगाल के इमोशन से खेल रहा था कि, और फिर दूसरी बार जब 2004 में मनमोहन सिंह को बनाया, तो बोलता तब भी सीनियर मोस्ट तो प्रणब दा थे, उनको क्यों नहीं बनाया, मनमोहन सिंह को क्यों बनाया? तो बेसिकली ही वाज प्लेइंग टू द मास ऑफ द ऑडियंस कि देखो आपको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। जी, मैं यही देखना चाहती हूँ जो HT ने जो पेज 10 पे लिया, सम इलेक्टोरल मैथ्स बिहाइंड प्रणब प्रेज। एब्सोल्युटली यही है, एग्जैक्टली यही है। वो चाहते हैं कि लोकसभा की सीट्स आप बीजेपी को करिए, और जो आप अपने असेंबली में कर दिया वो तो ऑलरेडी डन है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते उसका। उसमें ममता जी इज वेरी गुड, सो ममता जी जिंदाबाद। लेकिन आप लेफ्ट फ्रंट को वोट मत दीजिए इस बारी, कांग्रेस को वोट मत दीजिए, तृणमूल को वोट मत दीजिए, लेकिन लोकसभा में मुझे दीजिए, और मैं आपकी फिर दिल्ली से बैठ के आपकी प्रगति करूंगा। और वो उन्होंने दोबारा बोला कि आपको अकेले बंगाल में बैठ के कुछ नहीं होगा तभी जब दिल्ली भी आपको सपोर्ट करेगी। तो मेरे को दो, फिर आप मेरे को पूछना कि मैंने आपके लिए परफॉर्म किया कि नहीं। जैसे मैं आज पूछ रहा हूँ ममता ने परफॉर्म किया, वैसे आप मेरे को पूछना। और कहता आपको 3 फायदे हैं
इधर ममता काम करेगी आपके लिए, उधर मैं आपका काम करूंगा, और मेरे को देखने के ऊपर बैठे प्रणब दा। क्या बात है। तो बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके इन्होंने बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग, बाकी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके बाद हम इस पे आ जाएं कि ये आशुतोष महाराज का जो भी है, क्योंकि लीड है ऑफ कोर्स, मुझे हैरत है कि अमर उजाला ने इसको लीड ली है इनफैक्ट, क्योंकि काफ़ी और ज़्यादा न्यूज़ थी। अगर हम स्पेक्ट्रम की न्यूज़ पे ही आए, वो न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आशुतोष महाराज का जो केस किस्सा है, हाँ, वो तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जो आश्रम वाले बोलते हैं समाधि में गए हैं, बड़ा ही मतलब एक पता नहीं कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्लिनिकली वो डेड बोल रहे हैं। तो इनको एक 0 डिग्री के टेम्परेचर के कमरे में इनको इनकी, बट हाई कोर्ट ने बोल दिया ही इज क्लिनिकली डेड नाउ। या पर वो आश्रम मानना चाहिए ना, आश्रम को भी मानना चाहिए। आश्रम बोलता नहीं वो तो समाधि में आ जाएंगे वापस, कभी भी आ जाएंगे। तो एनीवेज, अच्छा इसके बाद बताइए मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम पे आ जाए हम, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत बड़ी चीज है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स दोनों फ्रंट पेज पे है ये। यस यस यस। और ग्रोथ हिट फॉर कंज्यूमर कंपनीज। हाँ, स्पेक्ट्रम बिड्स टच 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट, टाइम्स ऑफ इंडिया। और इतना पैसा आने से अंदर इनके जो अंदर पेज में इनके दिया हुआ है, जिसका फायदा है, फायदा ये है कि इंडिया विल रीस्ट्रक्चर इट्स लोन्स। इतना पैसा आ जाएगा तो इनके जो फाइनेंशियल पेज, बिजनेस पेज पे, उसके पर इनकी स्टोरी ये है कि इतना 50,000 करोड़ अगर रुपीस आ जाएंगे, ऑफ कोर्स ये इंस्टॉलमेंट में आएंगे, इमीडिएटली तो नहीं आएंगे, लेकिन इससे हमारे जो 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 फाइनेंशियल सिस्टम में है उसमें बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये तो फ्री का पैसा आ रहा है ना। अच्छा, हवा बेचने का पैसा आ रहा है ना, तो स्पेक्ट्रम तो हवा ही है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, तो हवा बेचने का पैसा आ रहा है, तो एक एसेट को सरकार ने कन्वर्ट किया है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। राइट, बिल्कुल। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो इनफैक्ट लीड है, वो भी हरियाणा वोटर्स, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की, स्वेल बाय 28%, द सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया। राइट। तो एसेंशियली इन्होंने ये बताया कि जब 2009 में जो इंक्रीज था 12.1% था, लेकिन इस बारी 28%। तो पॉसिबली दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों बढ़ा है, बट बेसिकली दिस द यूथ वोटर, जो अब जो दिल्ली में भी देखा था हमने, द यंगस्टर्स दे आर कमिंग टू द इलेक्शंस फॉर। तो ये तो अच्छा है, जितना ज़्यादा वोटर हो गए उतना अच्छा है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऑटो एक्सपो की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही है, क्योंकि कल फर्स्ट डे था और कुल 69 कितने हैं, 70 कार्स एंड बाइक्स और 28 की ग्लोबल लॉन्चिंग। मैं आपको बता दूं, ऑटो एक्सपो पेज 10 है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें फुल पेज ऑटो एक्सपो पर ही है। इनफैक्ट अमर उजाला ने भी जो फ्लायर है वो इसी का है, बट टाइम्स ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा है। ऑटो एक्सपो का मतलब बहुत मेजर इवेंट ऑलवेज नहीं, मैं ये भी बता दूं, अमर उजाला ने भी ये लिया है स्पोर्ट्स के साइड वाला जो पेज है, ये है पेज 12 उसमें। जी, दोनों खोलते हैं। हाँ, तो ये इवेंट मतलब ऑलवेज ये लोग वेट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि कब होगी। 2-3 रीज़न है, एक तो नए मॉडल लॉन्च होते हैं इसमें, दूसरा फ्यूचरिस्टिक कार देखती हैं इधर। हाँ, जो प्लान कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो कभी आएंगी नहीं शायद, लेकिन वो देखने में आएगी नहीं, मतलब वो इतनी फ्यूचरिस्टिक होती है कि सवाल ही पैदा नहीं होता उनका आने का। अच्छा। आप ट्रेडिशन देख लीजिए, पिछले एक्सपो निकाल दीजिए, जो उन्होंने बोला था आएंगी, वो कहाँ आई है, वो आएंगी भी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये बेसिकली इनको पब्लिसिटी के लिए होती है, आधी गाड़ियाँ तो पब्लिसिटी के लिए होती है, ये दिखाने के लिए कि वी आर अ फ्यूचरिस्टिक कंपनी। ओके, सो कुछ एक गाड़ियाँ जो दिख रही हैं वो जैसे रेंज रोवर वगैरह और BMW की गाड़ी, मारुति की रिड्स वगैरह, ये तो लॉन्च हुई है ना। हाँ, लॉन्च नए मॉडल्स लॉन्च हुए। ये तो नए मॉडल्स। हाँ, अच्छा, पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ में ये बोली, जो एक स्टोरी इसमें है कि सारी जगह स्लो डाउन हुआ है, लेकिन ऑटो मार्केट में स्लो डाउन नहीं हुआ है। उनके लिए स्पीड ब्रेकर कोई नहीं आया, स्लो डाउन नहीं हुआ, और उनका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी रही है सब कंपनीज का। सो दिस शोज अ लॉट कि जो हम बोलते हैं ना ऑल द टाइम, स्लंप आ गया, लेकिन लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो स्लंप कहाँ से आ गया? शौक जो है वो अभी गया नहीं है। बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया पे ही आते हैं सीधे। एक अच्छी खबर जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है कि इंडिया एक्सटेंड्स वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी टू 180 कंट्रीज। मतलब अब उनको पहले वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। एयरपोर्ट पे ही आके वीज़ा मिल जाएगा। इससे ट्रैवल बढ़ेगा, इससे होटल इंडस्ट्री का फायदा होगा, टूरिज्म का फायदा होगा। तो ये अच्छी खबर है जी। दूसरा, उसके नीचे एक थोड़ी कॉमेडी आइटम है। 24 आवर्स बिफोर बीजेपी पोल मीट, सिद्धूज वाइफ इश्यूज अल्टीमेटम। तो सिद्धू की बीवी ने बोला है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस बारी, और मैं बीजेपी को छोड़ दूंगी।
तो ये इनका चलता रहा है पीछे गरम गरम नवजोत सिद्धू का और वो एक्चुअली सुखबीर के साथ ये जो इनका चलता रहा है गरम ठंडा करते रहे। तो मेरे ख्याल सिद्धू ने अपने कॉमेडी का रोल ज़्यादा सीरियसली ले लिया है कि हर 2 दिन के बाद ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जी। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, ये कॉमेडी है कि सीरियस है। अच्छा, फ्रंट पेज एंकर उनका। एक और बड़ी अच्छी खबर है कि 13 इंडियंस नाउ हेड मेजर ग्लोबल फर्म्स, 4 स्टडीड एट सेंट स्टीफन्स। तो ये अभी तो माइक्रोसॉफ्ट में जो अपॉइंटमेंट उसके ऊपर से है, पर ये स्टोरी ने एनालाइज किया है कि 13 ग्लोबल कंपनीज है जो हेड कर रहे हैं वो सीईओज इंडिया के हैं। मेजर चीज है, मेजर अचीवमेंट है, प्राउड मोमेंट एक्चुअली। और उनमें से 4 ने सेंट स्टीफन्स में हमारे यहाँ चंडीगढ़ में। नहीं, चंडीगढ़ वाला नहीं है ये, अच्छा, जो दिल्ली वाला जो कॉलेज है। सो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो। लेकिन इसका एक और नजरिया देखने वाला है कि पढ़े यहाँ पर और काम किसी और के लिए जाके किया, ये इंडिया के लिए कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता शायद। Anyway, let's come to the regional। जी जी जी। इसके बाद हम सिटी पे आ जाते हैं या तो, या फिर फ्रंट पेज में कुछ एक और अगर खबरें हैं तो उन पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। जैसे बस मेन एक्चुअली मुझे फ्रंट पेज में मोदी और पार्लियामेंट, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक एंकर है जी, फ्यू कंप्लेंट्स फॉर टूथलेस लोकपाल। यस 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 यस, ये पंजाब के लोकपाल के बारे में बात किया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग। और बेसिकली इन्होंने बोला कि मेरे पास कंप्लेंट जो लोकपाल है, उन्होंने बोला मेरे पास कंप्लेंट्स बहुत कम आती हैं क्योंकि मेरे को, और उसको सुविधाएं भी वैसी नहीं दी गई हैं जो उन्हें उसको बोलता मेरे को राइट ही नहीं है पब्लिक सर्वेंट को इन्वेस्टिगेट करने का। तो काहे को पब्लिक सर्वेंट कर नहीं सकता, पब्लिक मैन के लिए कर सकता हूँ। तो पब्लिक मैन में किसी को क्या इंटरेस्ट है, तो इसके लिए उनके पास कंप्लेंट बहुत कम आती हैं। तो लोकपाल बोल रहे हैं तभी वो टूथलेस है। अच्छी और ये मेरे ख्याल से पहली बार नहीं, इसके पहले भी ऐसा आया है कि लोकपाल के पास, लोकायुक्त जो है उसके पास फैसिलिटीज नहीं। अच्छा, जो ये एक्सप्रेस का जो ये लिया गया है ऑगस्टो एक्स ऑफिशियल क्लेम्स फर्म होस्टेड एसपी त्यागिन मिलान इन, ये एक्चुअली वो चॉपर डील वाला ही उन्होंने बोला कि त्यागी साहब आए थे तो हमने उनको एक अपडेट उनकी देखभाल की थी, उनको अच्छा होटल दिया था, कमरा दिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये दिखाने के लिए कि वो इन्वॉल्व थे, मतलब इसमें शेडी कुछ काम था। राइट। सिटी पे आ जाते हैं इसके बाद। जागरण सिटी पंजाब हरियाणा पर चंडीगढ़ का 2 अरब बकाया, बताइए। गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 को साझा करने को 1967 में हुआ था पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में समझौता। मतलब आप पेपर खोलते हो और इस चंडीगढ़ के लिए अगर इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलेगी, टैक्स बढ़ेगा मतलब। चंडीगढ़ भास्कर अधूरे सबूत, डिम्पी मर्डर का आरोपी रॉकी बरी, 8 साल पहले सुखना लेक के पास कत्ल हुआ था और भाजपा में टिकट के 19 दावेदार। हाँ जी, ये एक है, इनका झगड़ा हुआ था आपस में। तो अभी 19, तो कांग्रेस में 6 है, इधर 19 है। हाँ, तो अच्छा मेला लगेगा। चंडीगढ़ न्यूज लाइन, CHB ऑक्शन फ्लॉप्स एज ओनली 2 out of 145 प्रॉपर्टीज सोल्ड। ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का है। चंडीगढ़ ट्रिब्यून कोर्ट एक्विप्स लोन अक्यूज्ड डिम्पी मर्डर। हाँ, टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ भी डिम्पी मर्डर केस ही उन्होंने लिया है और साथ में 17 में फेस रिजेक्टेड फॉर प्रमोशंस अगेंस्ट इन PGI। अच्छा, PGI का कुछ ना कुछ जो फेवरेट है। हाँ, GMCH 32 और PGI दोनों फेवरेट है और एक ना एक स्टोरी जरूर लगती है और बन भी जाती है वहां से, नेगेटिव होती है, नेगेटिव निकलती है। सही बात है। अच्छा, ये बड़ा एक वो है ना कि इतनी ज्यादा, मतलब आप एक वर्ल्ड लेवल का वो चला रहे हैं PGI की अगर मैं बात करूं, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा छोटी इश्यूज हैं, मुझे समझ में नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ की तरफ से थोड़ा सा है या फिर कहाँ लैक करता है। इसका रीजन क्या है? हाँ। ये सुर्खियों में क्यों आता है? रीजन इसका दूसरा है। रीजन है कैसे न्यूज़पेपर ऑपरेट करते हैं। क्या होता है कि PGI और GMCH 32 के एक बीट रिपोर्टर होता है। हाँ, उसका तो ड्यूटी है अलग-अलग। जी, उसको रोज स्टोरी फाइल करनी है। अगर अच्छी मिल गई तो अच्छी फाइल कर देगा, बुरी मिल गई बुरी फाइल कर देगा। तो बुरी ही मैक्सिमम आती है ना, ये बात। प्राइवेट का इतना नहीं आता क्योंकि वो हेल्थ बीट है, वो सारे देखते हैं। हेल्थ में बहुत कुछ आ जाता है। तो इसके लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल की नाकामी है वो बहुत कम बाहर आती है। इन दोनों की बहुत ज़्यादा है क्योंकि बीट रिपोर्टर ने रिपोर्ट फाइल करनी होती है हर रोज। राइट। अच्छा, HT चंडीगढ़ 6 रॉबर्ट स्ट्राइक एट, अच्छा, मोहाली हाउस में 35 लाख रुपए की लूट हुई है और माई सिटी परिवार, वही वाली न्यूज़ जो माई सिटी, हाँ, लूट वाली। अच्छा, अब हम इमेज पे आ जाएं क्या? इमेज तो सबसे बड़ी आज इंडियन एक्सप्रेस की इमेज है। ये बहुत कुछ बताती है। इन्होंने क्या किया है, क्या बता रही है, थोड़ा सा मतलब अगर हम कुछ एक शब्दों में इसको कहना चाहें, मीनिंगफुल है एक्चुअली। पीछे मनमोहन सिंह साहब खड़े हैं जी, और सामने लिखा हुआ 10 किलोमीटर/आवर स्पीड पे। मैं भी यही कह रही थी क्योंकि ये फोटोग्राफर ने ये एंगल लिया है। तो
टंग इन चीज है, वो बताता है भाई साहब आपकी स्पीड भी इतनी है तब क्योंकि आपकी स्पीड लिमिट इधर लिखी हुई है। तो बड़ी कमाल की फोटोग्राफ है, बहुत बढ़िया है, बहुत मीनिंगफुल। एक्चुअली जो आपने कहा वही चीज है कि बहुत एंगल से ली गई है इस इमेज को। जी, बड़ी सोच समझ के लिए। जी अनीश जी, आपका हमारे शो में आने के लिए और अखबारों की सुर्खियों पर डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।